नमस्कार, माई सेल्फ संदीप त्रिपाठी, chemistry faculty, IIT JEE NEET. I am teaching from 2003 to till now in various National Brand Institute of the India. इन सब के अलावा मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी 2003 में पंडित के दुबे पद्मेश कानपुर में मैंने ये डिग्री ली थी। पंडित के दुबे पद्मेश आज इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इनको किसी आइडेंटिटी या किसी भी इंट्रोडक्शन की देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं क्या मैंने 2003 में रत्नेश की डिग्री ली थी। जब से ये डिग्री मैंने ली उससे 4 साल के तकरीबन मैंने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी करी कानपुर में ही। फिर ये किसी रीज़न के कारण ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होती चली गई। बट ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये प्रैक्टिस मुझसे पूरी तरह से छूट गई। बट कुछ महीनों पहले से ये दिमाग में ये बात आ रही थी कि उस कम हुई प्रैक्टिस को फिर से स्टार्ट करके अच्छी तरह से उसको किया जाए। तो फिर बाद में ये बात आई कि क्यों ना एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया जाए। और इस रिसर्च सेंटर बिल्कुल जिस प्रकार से केमिस्ट्री जैसे मैंने पढ़ा, जिस प्रकार से साइंस के सब्जेक्ट में ग्रुप डिस्कशन होता है, उसी प्रकार का ये ग्रुप डिस्कशन एक यूट्यूब का मेरा एक चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग से बहुत ही हेल्प और कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूँ। इसमें जैसे जब मैं पढ़ रहा था या मैंने जब प्रैक्टिस करी तो मैंने बहुत सारे जो भी एस्ट्रोलॉजी की बुक थी, जैसे उत्तराकालामृत, जैसे ज्योतिष रत्नाकर, जैसे पराशर सिद्धांत, जैसे फल दीपिका, इन सब में जो भी बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट दिए लेकिन बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट है, आज ये दिमाग में और ये मन में ये बात आ रही है कि क्या वो जो कॉन्सेप्ट पहले थे क्या आज भी उतने ही पावरफुल और उतने ही 100% फिट बैठ रहे हैं लोगों के हॉरोस्कोप में, या अभी भी कुछ उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मैं कोई होता नहीं हूँ उस सिद्धांत को बदलने वाला, क्योंकि इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में और लाखों लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, उन्हीं सिद्धांत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट एक दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं उन सिद्धांत को आज हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजेस या समय के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं, क्या यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। तो एक ग्रुप जो यूट्यूब में बनाएंगे, उसी में ही एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। डिस्कशन ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा या आप हमको सिखाएंगे, वहाँ पे सारे इक्वल होंगे। उसके कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे रखेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिन के हॉरोस्कोप जिनके पास है वो अपने उस पर विचार रखें। हाँ, ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस कुंडली में लगाया और ये बात 100% यहाँ पर प्रूफ हुई। तो हमें लगता है कि हम लोग इस प्रकार से एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सकते हैं, और जहाँ पर जिसका भी कोई कन्फ्यूज़न है वो आपस में मिल करके हम लोग दूर कर सकते हैं। जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें कोई भी ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई किसी को सिखा रहा है, ना कोई सीख रहा है। और मैं तो आमंत्रित करूंगा उन एस्ट्रोलॉजर्स को जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो भी इस ग्रुप में जुड़े और अपने विचारों को और अपने पढ़े हुए सिद्धांतों को वहाँ पर बताएं। और उस बुक से जो रिलेटेड और भी बातें हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस बातों पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कोऑपरेशन, आपकी हेल्प, हम लोग जो ये मैंने एक नई चीज़ सोची है, इसका मैंने नाम दिया है जातक एस्ट्रो रिसर्च सेंटर, इसमें हम लोग कामयाब होंगे। तो इसी के साथ मैं सभी जितने भी ज्योतिष शास्त्री या ज्योतिष की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको मैं एक इन्विटेशन दे रहा हूँ कि इस ग्रुप पर आइए और एक फ्रेश डिस्कशन हम लोग करते हैं। और बाकी जिनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा वो सीखना चाहते हैं या कम नॉलेज या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। कम से कम हम लोग एक डाटा वाइज तैयार कर सकते हैं हॉरोस्कोप का, कि जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें किसी एक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने मान लीजिए 50 से 100 हॉरोस्कोप को देखा और वो कॉन्सेप्ट सारे के सारी जगह फिट बैठ रहा है। इस प्रकार का एक रिसर्च स्टार्ट करने का हम लोग एक प्लान बना रहे हैं। तो हमें इससे में आपकी हेल्प की आवश्यकता है। आप कोऑपरेट करिए। धन्यवाद।